बच्चों आज मैं लेसन 6 स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इससे पहले भी मैंने आपकी क्लास से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस को अपलोड किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, उनको भी आप देख लीजिएगा बोर्ड परीक्षा से पहले। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज लेसन 6 अपलोड कर रही हूँ जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी कि एक वैज्ञानिक का बनना। लेसन का राइटर है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। नाम को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं आगे बताऊंगी। ठीक है। इसमें एक बच्चा होता है रिचर्ड अवराइट नाम का, और वो साइंटिस्ट कैसे बनता है उसकी प्रोसेस पूरी इस लेसन में आपको बताई गई। उसके जीवन के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है, बचपन से लेकर यंग एज तक, कॉलेज की लाइफ, स्कूल की लाइफ, सबको बताया गया है। ठीक है। कैसे एक साइंटिस्ट बनता है, उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी उसने फेलियर को फेस किया, ठीक है, और कितनी उसको सफलताएं मिली, सब बताया गया है इस लेसन में। जहाँ जहाँ नीड होगी वहाँ मैं एक्सप्लेन करती चलूँगी। रिचर्ड एवराइट वॉज एन रिचर्ड एवराइट वॉज मतलब था एक, कौन था एक बच्चों, ये एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। ठीक है। एक्टर नहीं था, इंजीनियर नहीं था, सिंगर नहीं था, एक वैज्ञानिक था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट डिड एवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। एवराइट ने अपने बचपन से किस चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू किया था। बच्चों उसका मेन फोकस जो था वो बटरफ्लाइज पर था, वो तितलियों को इकट्ठा करता था। लेकिन बच्चों इसमें चारों ऑप्शन, ये 3 जो ऑप्शन दिए ये भी ठीक है, और लास्ट में एक ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो रॉक्स भी इकट्ठा किया था उसने, कॉइन्स यानी कि सिक्कों को भी इकट्ठा किया था, बटरफ्लाइज को भी, और ऑल ऑफ द अबव। अगर ये ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव वाला नहीं होता तो आप बटरफ्लाई पे टिक लगाते, लेकिन जब ये है तो उसने बचपन में, आप अपनी बुक को देखेंगे जाकर तो उसमें आपको ये भी मिलेंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। हालांकि इसमें आंसर गलत दे रखा है तो आप इस वाले को टिक लगाएंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ठीक है। आप अपनी बुक को भी देख सकते हैं और अपने अपने स्तर से जांच भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एवराइट वॉज बॉर्न इन, एवराइट कहाँ पर पैदा हुआ था। तो बच्चों ये रीडिंग नाम की जगह पर पैदा हुआ था। ठीक है। रीडिंग एक जगह है, ये यहाँ पर क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है यहाँ पर, ये एक जगह का नाम है। और कैसे पता ये जगह है, क्योंकि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, और जितनी भी जगह होती हैं वो प्रॉपर नाउन होती हैं तो वो कैपिटल लेटर से ही लिखी जाती हैं। तो रीडिंग नाम की जगह पर वो पैदा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, और देखिएगा आपको दिख रहा होगा अच्छे से। एवराइट रियलाइज्ड, एवराइट ने रियलाइज किया दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वॉज मतलब थी, रिक्वायर्ड ज़रूरत, फॉर विनिंग अ प्राइज, एक एक प्राइज को या एक इनाम को जीतने के लिए आवश्यक चीज़ क्या थी, इन द साइंस फेयर, विज्ञान के मेले में। वो क्या थी, वो था रियल एक्सपेरिमेंट। जब ये पहली बार साइंस के फेयर में जाते हैं तो वहाँ पर ये देखते हैं कि जो लोग जीत रहे हैं वो वास्तव में बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जबकि इनका एक्सपेरिमेंट उतना बढ़िया नहीं था, उतना अच्छा नहीं था। तो इन्होंने उस मेले में रियलाइज़ किया कि एक इनाम को जीतने के लिए मुझे अगली बार रियल एक्सपेरिमेंट यानी कि सही वाला वास्तविक प्रयोग करके दिखाना होगा। ठीक है। तो रियल एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप देखिएगा, विच बटरफ्लाईज, कौन सी तितलियाँ, कौन सी तितलियाँ जो हैं वर नॉट ईटन, नहीं खाई जाती हैं, बाय वर्ड्स, पक्षियों के द्वारा। तो बच्चों उसमें ऑप्शन आपको लगाएंगे, आप अगर एग्जाम में आएगा तो आप लगाएंगे मोनार्क। क्यों, जो मोनार्क तितलियाँ हैं वो पक्षियों को अच्छी नहीं लगती हैं। जब पक्षियों को अच्छी नहीं लगती हैं तो एक तितली और है जो कि मोनार्क जैसी दिखती है, वायसराय, वो इसको कॉपी करने की कोशिश करती है। तो जब मोनार्क तितलियां हैं, मोनार्क तितली पक्षियों को अच्छी नहीं लगती हैं, तो वायसराय नाम की तितली अगर मोनार्क जैसी बनने की कोशिश करेगी तो तितली पक्षी जो हैं वो समझेंगे कि वायसराय को भी मोनार्क ही मानेंगे, तो वायसराय भी बच जाएगी खाने से, पक्षियों का भोजन बनने से। तो कौन सी तितलियां अच्छी नहीं लगती पक्षियों को, मोनार्क नाम की तितलियां जो हैं वो पक्षियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर ए पे निशान लगाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, एवराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, एवराइट ने अपनी जो ग्रेजुएशन की थी, अपनी स्नातक की पढ़ाई की थी, वो कहाँ से की थी। तो बच्चों वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। जब उसने पहली बार साइंस का फेयर किया था या प्रयोग किया था तो उसमें वो बहुत बुरी तरीके से हार गया था। ठीक है। तो अगली उसने बहुत सारी थ्योरीज दी थी, बहुत सारे उसने प्रयोग किए। तो उसका जो थ्योरी का टॉपिक था, टॉपिक ऑफ हिस थ्योरी वॉज, उसकी थ्योरी का टॉपिक क्या था, उसकी टॉपिक थ्योरी का था
उसकी टॉपिक था उसकी थ्योरी का हाउ सेल्स वर्क, कोशिका कैसे कार्य करती है, हाउ सेल्स वर्क, कोशिका कैसे कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। हु इनकरेज्ड एवराइट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग, एवराइट का जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट का मतलब किसी में रुचि होना, और लर्निंग का मतलब पढ़ाई में या सीखने में, जो एवराइट का सीखने की ओर इंटरेस्ट था उसको किसने इनकरेज किया, किसने उत्साहित किया, किसने उसको बढ़ाया। तो बच्चों वो कौन थी, वो उसकी माँ थी। ठीक है, हिज मदर, उसकी माँ ने उसके इंटरेस्ट को बढ़ाया। ठीक है, उसके फादर की तो बेटा बचपन में ही उसकी डेथ हो गई थी, तो फादर नहीं थे, फ्रेंड्स नहीं थे, टीचर भी नहीं थे। टीचर आगे जाकर रोल अदा करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में उसकी मम्मी ने ही उसको इनकरेज किया था। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएंगे। हिज मदर गेव हिम, उसकी माँ ने उसको क्या दिया था। तो उसकी माँ ने एक बार उसको बुक ला कर दी थी, और बुक का नाम भी आपसे पूछा जाता है, आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें बताऊंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उसकी मम्मी ने उसको क्या दिया था, एक बुक ला कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। एवराइट टुक पार्ट इन काउंटी, एवराइट ने इस काउंटी यानी कि जो प्रांत में होने वाले मेले या क्षेत्र में होने वाले मेले में भाग लिया था। तो वो कौन सा मेला था, क्या वो फोटोग्राफर का मेला था, डिबेटर का मेला था, साइंस का था। तो बच्चों वो साइंस का मेला था, साइंस फेयर, साइंस फेयर में उसने भाग लिया था। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएंगे। द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज, अब ये क्वेश्चन आया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो साइंटिस्ट मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट लेसन है उसके राइटर कौन है। तो बच्चों इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है रिचर्ड एवराइट और दूसरा दे रखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो जल्दबाजी में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, तो अगर आप राइटर पर ध्यान नहीं देंगे तो आप समझेंगे कि इस लेसन में साइंटिस्ट पूछा गया है, और साइंटिस्ट तो रिचर्ड एवराइट था, तो इस पे टिक लगा देंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, और थोड़ा नर्वसनेस भी होता है। तो आप क्या करेंगे, क्या पूछा है ध्यान से सुनिएगा, राइटर का नाम पूछा है, और राइटर हमारा कौन है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, डैश लगा हुआ इनकरेज एवराइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, किसने एवराइट का जो इंटरेस्ट था वो लर्निंग की ओर बढ़ाया। तो अभी ये क्वेश्चन फिर से आया है, हिज मदर, उसकी माँ ने बढ़ाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एवराइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक इनटाइटल्ड, एवराइट की मम्मी ने जो उसको किताब गिफ्ट की थी, उसका टाइटल क्या था, उस किताब का नाम क्या था। ठीक है, तो उस किताब का नाम बच्चों सुनिएगा, उस किताब का नाम बच्चों था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10। ठीक है, मोनार्क 10 जो तितली है, बटरफ्लाई है, उसका नाम है मोनार्क, और 10 उसकी कोई प्रजाति होगी, और ट्रेवल का मतलब यात्रा। तो जो मोनार्क 10 है जो यात्रा करती, उसकी पूरी कहानी थी, उस बुक को उसकी मदर ने गिफ्ट किया था। ठीक है, तो 13 का सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, जब वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में था, रिचर्ड एवराइट बिगेन, तो रिचर्ड एवराइट ने शुरू किया, डूइंग का मतलब करना, एक्सपेरिमेंट्स का मतलब प्रयोग, बिकॉज क्योंकि, क्यों उसने शुरू किया था अब वहाँ पर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में अपने एक्सपेरिमेंट को, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, वो चाहता था, क्या चाहता था, वो चाहता था कि उसकी जो थ्योरी है वो अपनी उसको पूरी तरीके से टेस्ट करना चाहता था। तो टेस्ट हिज थ्योरी, ताकि उसने जो थ्योरी बनाई है वो ठीक है या नहीं, तो उसने उस थ्योरी को टेस्ट करने की सोची थी, कहाँ पर, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। ठीक है, टेस्ट हिज थ्योरी। देन क्वेश्चन नंबर आपका 15 एंड लास्ट, आंसर्स दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा इसमें भी। वन थिंग दैट रिचर्ड एवराइट कुड डू, एक चीज़ थी जो रिचर्ड एवराइट कर सकता था, वो क्या कर सकता था, प्ले फुटबॉल, स्विम अक्रॉस, कलेक्ट थिंग्स एंड प्ले बेसबॉल। तो वो बहुत अच्छे से करता था चीज़ों को इकट्ठा। ठीक है, उसी के ऊपर पूरी कहानी है। 15 का बी ऑप्शन ठीक होगा। तो ये सारे 15 क्वेश्चंस थे। अगर पॉसिबल होगा तो अदर सोर्सेस से भी करा दूंगी, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका इस लेसन से छूटे ना अगर एग्जाम में आए। वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।